अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 15 अगस्त। तो मैं और मेरी सिस्टर यानी कि हम दोनों ही छत पर आए थे, क्योंकि ज़ैद बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि अम्मा मुझे मतलब छत पर जाना है और मुझे भी लेकर जाओ। मैं बहुत देर से उससे आलम टाली कर रही थी। मैंने कहा हाँ चलेंगे, ठीक है, पहले तो तैयार हो जा, नहा ले। बातों में लेकर उसको नहला धुला दिया था और उसके बाद फिर जब वो ये नहा लिया, उसने ये वेयर किया था कुर्ता एंड पजामा। इस पे बहुत ज़्यादा सूट करता है, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए इसे। तो इसके ज़िद करने पर फिर मैं छत पर आ गई थी, क्योंकि मन नहीं था छत पर आने का। वैसे भी हम कभी कभी छत पर आते हैं, हमारा मोस्टली छत पर जाना नहीं होता है। और आजकल छतों पर जाता भी कोई नहीं है, क्योंकि कपड़े वगैरह भी नीचे ही धुल जाते हैं और बालकनी वगैरह में ही वहीं सूख जाते हैं, तो छत पर आने का खैर मौका नहीं मिलता। तो आज 15 अगस्त वाले दिन सभी अपनी छतों पर थे, बहुत ज़्यादा रश था और मतलब छतों पर म्यूज़िक बजा रखा था, गाने बजा रखे थे और सब अपनी छतों पर थे। मौसम में थोड़ी नमी थी, धूप नहीं थी, इसीलिए सब लोग छत पर हैं। अगर धूप होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि जितने लोगों ने भीड़ लगा रखी है, सब अपनी अपनी छतों पर थे, उतना शायद होते। तो मैंने यहाँ पर ये फ़्रॉक वेयर की थी, कॉटन की है ये। कॉटन में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा कॉटन ही के कपड़े मैं मोस्टली पहनती हूँ, या फिर रेयॉन पहनती हूँ या तो कॉटन पहनती हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ मस्ती कर रहा था, इसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं चाह रहा था। और छत पर इतनी सारी पतंग आ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई इनको उड़ाने वाला नहीं है, कोई बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि पतंग उड़ा सके। और वैसे भी पतंग उड़ाना सही नहीं रहता, क्योंकि मांझा जो होता है जिससे ये पतंग उड़ाई जाती हैं, वो ख़तरनाक रहता है बच्चों के लिए। तो मैं ज़िद कर रही थी कि बेटा अब नीचे चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, 4:30-5 बजने वाले थे और असर मगरिब के वक्त वैसे भी छतों पर नहीं रहना चाहिए। तो मैं इसको लेकर फिर नीचे आ गई। तो ये जो क्लिप मैंने शूट की थी वो 15 अगस्त की क्लिप थी, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग में ही ऐड कर दी, मतलब ब्लॉग में ही ऐड कर दूँ। तो अब यहाँ पर मैं जब नीचे आई थी तो बनाने जा रही थी चाय। शीरिन जो है वो बाज़ार से आई थी, उस दौरान मैं चाय बनाने ही जा रही थी, तब तक वो बाज़ार से आ गई थी। तो मैंने फिर सोचा कि चलो उसके लिए भी चाय बना ली जाए, क्योंकि शाम के टाइम शाम जैसी होती है तो सबसे पहले चाय की तड़प सी लगती है। तो यहाँ चाय बनाई, चाय बनाने के लिए रख दी थी। इतने में वो सीलमपुर मार्केट गई थी कपड़े लेने के लिए। मम्मी लेकर गई थी उसे अपनी शॉपिंग के लिए, मतलब। और मैंने भी कुछ कपड़े मंगाए थे अपने लिए, तो मैं आपको इस ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दिल्ली में सीलमपुर मार्केट बहुत फेमस है, तो वहाँ पर एक महेश्वरी टिक्की वाले हैं, वो पटाखे भी बेचते हैं, गोलगप्पे, टिक्की एंड पाव भाजी वगैरह भी बेचते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। अच्छा, मुझे हर जगह की हर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मैं बहुत चुनिंदा जगहों की चीज़ें खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि टेस्ट भी एक होता है, टेस्ट की भी बात होती है कि हर किसी को हर चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो मेरे साथ ये सीन है कि मुझे हर जगह की हर चीज़ नहीं अच्छी लगती। हाँ, अगर कहीं की अच्छी है तो वो मेरी फिर फेवरेट बन जाती है। तो यहाँ पर वो वहीं से टिक्की लेकर आई थी, वो सीलमपुर में बहुत मशहूर है और बहुत अच्छी टिक्की देता है। अगर आप लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, सीलमपुर मार्केट जानते होंगे ज़रूर, तो आप लोग ज़रूर एक बार जाइएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी टिक्की एंड पटाखे वगैरह सब बहुत अच्छे से देते हैं। इनकी सॉल्ट में अलग ही बात होती है, बिल्कुल नेचुरल प्योर सॉल्ट होती है। और यहाँ पर जो दही है वो भी बिल्कुल फ्रेश होती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है। और हरी चटनी के अंदर जो नमक मिर्च मसाले होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल सही रहते हैं, बहुत अच्छी मतलब टिक्की देते हैं। तो अगर आप टिक्की लवर हैं और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सीलमपुर मार्केट ज़रूर जाइएगा। इस जब कभी भी आप सीलमपुर मार्केट में हैं या जा रहे हैं तो ज़रूर टिक्की को एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मेरे यहाँ पर चाय बन गई थी। मैं बनाने तो जा रही थी पास्ता, मैंने सोचा कि चलो पास्ता बना लूँ या फिर मैगी बना लेती हूँ, लेकिन जब तक उसी दौरान शीरिन आ गई थी तो ये सीलमपुर से टिक्की वगैरह लेकर आ गई, तो फिर मैंने पास्ता स्किप कर दिया और फिर उसके बाद बनाई चाय। तो मैंने अपने लिए और शीरिन के लिए बनाई थी यहाँ पर चाय, और ज़ैद को मैं चाय दे नहीं रही थी, हालांकि वो चाय की बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे भी चाय चाहिए। वैसे बच्चों को चाय देना बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ ज़ैद की तबीयत ख़राब हो गई, उसे बुखार आ गया था, क्योंकि कल शाम को 15 अगस्त वाले दिन ये 3 से 4 बजे के करीब जब नहा लिया था, तो उसी दौरान इसको सर्दी बैठ गई थी और उस वजह से इसको आ गया बुखार। और मैंने फ़िलहाल इसको दवा वगैरह दे दी है। अच्छा, ये क्या है? कुर्ती है, ये शलवार है, ये शलवार है, वो ये दुपट्टा दुपट्टा है। है। अच्छा, सही।
हमारी है ये शलवार है, कुर्ती। ये कुर्ती है। हाँ, ये है दुपट्टा इसका, दिख रहा है? अरे ये शलवार होगी। ये कुर्ती है, ये शलवार है। सच में? हाँ, और ये दुपट्टा है इसका, अच्छा अच्छा। दिख रहा है? तो यहाँ मैंने 3 कॉटन के सूट मंगवाए थे। एक फ्रोज़ी कलर था, एक ब्लैक था और एक ये पिंक कलर था जिसमें फूल पत्तियाँ आ रही थी एंड ग्रे एंड पिंक का कॉम्बिनेशन था। तो ये भी बहुत अच्छा सूट लगा मुझे, बहुत प्यारा था। अपने तीनों सूट में सबसे ज़्यादा सूट मुझे यही वाला पसंद आया था। आपको कौन सा पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मुझे अफोर्डेबल, मतलब काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ गए थे। वैसे तो अगर हम किसी ऑनलाइन से परचेस करेंगे तो हमें 800-900 के करीब कॉटन का सूट पड़ जाता है, बट ये अफोर्डेबल थे। तो मम्मी मेरे लिए, मतलब मैंने 3 सूट मंगाए थे क्योंकि गर्मी अभी है, अभी 2-3 महीने और हैं सर्दियाँ आने में, तो मैंने सोचा कि चलो कॉटन के सूट मंगा लिए जाएँ। तो यहाँ पर मम्मी ने भी अपने सूट लेकर आई थी। वो ये एक इनके सूट में एक मिरर वर्क आ रहा था, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था एंड एक ये था थोड़ा जयपुरी लुक में लग रहा था, ये भी बहुत प्यारा था। तो ये कॉटन के सूट दोनों मम्मी के हैं और इधर साइड वाले जो फ्रोज़ी एंड ब्लू एंड ब्लैक वाले ये मेरे थे। तो बिट्टू की दुकान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है सीरमपुर मार्केट में ही वो दुकान पड़ती है और मम्मी ज़्यादातर वहीं से सूट वगैरह अपने लेकर आती हैं। उनको वही दुकान ज़्यादा पसंद है, मतलब उनको उसी दुकान के ज़्यादा कपड़े पसंद आते हैं। तो अपनी अपनी चॉइस की बात है और वो अच्छी भी देता है काफ़ी ज़्यादा। अब सूट वगैरह तो मैंने आपको दिखा दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन थोड़ा मैसी हो रहा था क्योंकि मैंने चाय वगैरह बनाई थी, फिर शाम को फिर टिक्की वगैरह खा ली। तो फिर सबसे पहले मैंने किचन क्लीन किया, सबसे पहले मैंने बर्तन धो के रखे, उसके बाद मैं खाने की प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ पे कप वगैरह जो है उनको साइड कर लिया था क्योंकि फिर बर्तनों के साथ रहते हैं तो वो कप की डंडी वगैरह जो टूट जाती हैं, और कप इतने ज़्यादा आते हैं घर में, कभी कभी बच्चे तोड़ देते हैं, कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथ से ही बर्तन धोते समय कप की डंडियाँ टूट जाती हैं। जब डंडी टूट जाती है कप की तो कप बिल्कुल ज़्यादा वेस्ट हो जाता है वो। तो यहाँ पे बर्तन धो दिए, सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी और उसके बाद फिर मैं बालकनी की तरफ गई। तो यहाँ देखा कि कपड़े गंदे, मतलब धुले हुए कपड़े थे, धुले थे तो वो हवा की वजह से नीचे गिर गए थे। तो यहाँ पर मैंने 2-3 जोड़ी अपने हाथ से कपड़े धो दिए थे। मैंने कि चलो कुछ कपड़े हाथ से धो दूँ ताकि फिर ज़्यादा बर्डन नहीं रहता और कपड़े भी ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो जब कभी भी मैं नहाने वगैरह जाती हूँ तो उसी दौरान 1-2 सूट या थोड़े बहुत कपड़े मेरे हाथ में पड़ते तो वो मैं धो देती हूँ। तो यहाँ शीरिन ने अपना सूट धोया था तो वो भी मैंने उठा लिया, उसके कपड़े गंदे हो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो इनको साइड में रख देते हैं और उसके बाद वो बाद में जब वो फ्री होगी तो उनको तय कर लेगी। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में और उसके बाद मैं यहाँ पर खाने बनाने जा रही थी, मतलब खाने की प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ मैं आज बनाने वाली हूँ मसूर की दाल। अच्छा, आपको कौन सी दाल ज़्यादा टेस्टी लगती है, काली वाली या फिर मसूर की, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मम्मी पापा तो चले गए थे यास्मीन बाजी के घर, मतलब हमारी नंद के घर चले गए थे। तो घर में ज़्यादातर मतलब मैं, मेरी सिस्टर एंड उसके हस्बैंड और मतलब 2-3 लोग रह गए थे घर में, ज़्यादा लोग नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी दाल बना लूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि कोई सब्ज़ी हम बना लेते हैं और फिर ज़्यादा लोग ना होने की वजह से नहीं खाते और फिर वो सब्ज़ियाँ बचती चली जाती हैं, फिर कोई नहीं खाता। जब वो नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर जो दूसरे दिन ताज़ी सब्ज़ी बनती है तो फिर वो बासी सब्ज़ियाँ जो होती हैं उनको कोई नहीं खाना पसंद करता है। ज़्यादातर घरों में ऐसा होता होगा, अगर ऐसा आपके घर में भी होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने दाल के अंदर हल्दी डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था और उसके बाद साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च डाल दी थी और उसके बाद मसूर की दाल डाल दी थी। अब दाल मेरी साइड में पक रही थी तो यहाँ पे जब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, तो आटे के अंदर नमक डाल देती हूँ और तुरंत जल्दी से लगा देती हूँ, आटा इतने में रह जाएगा। और एक गैस पे मैंने चढ़ा दिया है दूध, क्योंकि दूध सुबह का बॉईल हो गया था तो वो गर्म की वजह से मैं फ्रिज में नहीं रख पाई थी, इसलिए दूध में उबाल लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर फिर डर था मुझे कि कहीं दूध फट ना जाए, इसलिए फिर मैंने दूध में उबाल लगा लिया था। उसी दौरान फिर मैंने दूध को ढक दिया और उसके बाद फिर मैं, टाइम ज़्यादा हो रहा था और फिर मगरिब का वक्त हो गया था तो उस दौरान फिर मम्मी के लिए चाय बनाई, पापा के लिए चाय बनाई। पापा थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पीना पसंद करते हैं और मम्मी थोड़ी सी मीठी और थोड़ी अदरक की चाय उन्हें पसंद है, वो गर्मियों में भी अदरक की चाय पीना पसंद करती हैं। अदरक की तो खैर मुझे भी अच्छी लगती है, बट मैं प्रेगनेंसी के दौरान अदरक अवॉइड कर रही हूँ इस दौरान। तो मैं तो सिर्फ जब मुझे चाय पीनी होती है तो दूध में पत्ती लगा कर पी लेती हूँ। तो यहाँ चाय बन गई, तो चाय से जल्दी से फारिग हो जाते हैं उन्हें देकर, तो मैं फटाफट से उन्हें चाय दे देती हूँ, क्योंकि मगरिब की नमाज़ के बाद मम्मी पापा को चाय चाहिए होती है। वैसे तो ज़्यादातर शीरिन देने जाती है, यानी कि मेरी बहन। इस दौरान मैं थोड़ा कमी नीचे के चक्कर वगैरह, जीने वगैरह के चक्कर कम लगा रही हूँ, तो उसके हाथ भिजवा देती हूँ। जब कभी मुझे बनानी होती है तो मैं बना के भेज देती हूँ, या फिर वो बना देती है, या मैं बना देती हूँ तो वो दी आती है, मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि
अवॉइड कर रही हूँ चक्करों को, जीने के चक्कर नहीं लगा रही हूँ। उसके बाद मेरी दाल तैयार हो गई थी, और दाल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सिंपल दाल है, कभी भी आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो आप इस दाल को बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने यहाँ पर लहसुन और ज़ीरे का बघार लगाया था, क्योंकि इस दाल में लहसुन और ज़ीरे का बघार अच्छा लगता है, और ऊपर से घी डालकर अब इस दाल को खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आपके घर में ये दाल कैसे बनाई जाती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये दाल जो है मैंने भी अपनी जो मेरी बीच वाली नंद है उन्होंने सिखाई थी मुझे, क्योंकि उनके घर पर जब मेरे हस्बैंड गए तो उन्हें ये दाल बड़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला कि ज़िबा तुम भी मेरे लिए ऐसी बनाना। तो एक दिन मैंने फ़ोन किया, उन्होंने पूछा दाल कैसे बनती है वाली मुझे बताओ, तो उन्होंने ही मुझे बताया था किस तरीके से बनाओ। तो मसूर की दाल बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा पसंद आती है मुझे। उसके बाद फिर आटा रह गया था तो रोटियाँ डाल ली, और फटाफट से रोटी डालने के बाद फिर बाकी के काम करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ फटाफट से रोटियों से भी फारिग हो जाऊं, क्योंकि फिर बाद में थोड़ी देर करूंगी तो ज़्यादा देर हो जाएगी, फिर और भी काम रहते हैं घर के। फिर जैद को भी पढ़ाना था उसी दौरान मुझे, तो मैंने सोचा कि इससे पहले किचन से फारिग हो जाऊँ फिर मैं जैद को पढ़ाऊँगी। 7-8 बज जाते हैं खाना बनाते बनाते। अगर जल्दी लग जाओ तो 7:30 बज जाते हैं, अगर जल्दी लग जाओ जैसे कि 5:30 पर लग गए, और अगर जैसे 6 साढ़े 6 बजे लग रहे हैं तो वो 8:30 9 तो कहीं नहीं गए, 8:30 9 तो बज ही जाते हैं। तो फटाफट से मैंने रोटियां बना ली, और पापा की रोटियां चुपड़ के इस तरीके से हॉट पॉट के अंदर रख दी हैं। तो रोटियों से फारिग हो गई, और उसी दौरान मैंने पापा की दाल भी चढ़ा दी थी, क्योंकि पापा कम मिर्च मसाले की सब्ज़ियां खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अलग सब्ज़ियां बनाई जाती हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ प्याज का और ज़ीरे का बघार लगा रही थी उनकी दाल में। मैंने उनके लिए मूँग मसूर की दाल बनाई थी, क्योंकि उनकी सब्ज़ियाँ मुझे समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो थोड़ा फीका भी खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो नहीं खाते हैं, तो इसीलिए उनके लिए थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है। तो यहाँ पर घर की दाल बन गई थी, मसूर की, मिर्च तोड़ के बना ली थी, और यहाँ बना दी थी मूँग मसूर की दाल पापा की। तो दालों से तो फारिग हो गए, और फिर उसके बाद थोड़े से बर्तन थे तो मैंने जल्दी से इन्हें भी वॉश कर लिए, और उसके बाद पानी की बोतल लगा दी। और देखो जैद की क्या हरकत है कि वो पानी पीकर बोतल का ढक्कन हमेशा खो देता है, और उसके बाद मैं ढूंढती फिरती हूँ कि ढक्कन कहाँ गए, और बगैर ढक्कन के पानी बार बार गिरा जा रहा था, इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं कह रही थी जैद से जैद मुझे ढूंढ कर दे, क्योंकि मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर मैं ढक्कन ढूंढूंगी, उसके बाद इसके डॉट वगैरह लगा के रखूँगी। तो यहाँ किचन की सफाई हो गई, बर्तन वगैरह सब धुल गए, सारे काम से फारिग हो गई, लाइट कर दी मैंने बंद। उसके 10 मिनट बाद फिर मैं आई किचन में, और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए जूस निकाला, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पानी की जगह मैं इसको ही पी रही हूँ। पिछले 1 हफ्ते से ये जूस रखा हुआ था बंद, तो मैंने सोचा आज इसकी ओपनिंग कर ली जाए, क्योंकि काम की वजह से और कुछ मैं घर के कामों की वजह से क्या होता है कि ख़ुद पर आलस कर जाती हूँ। सोचती हूँ कि चलो हटो मैं नहीं कर रही, बाद में कर लूँगी, बाद में खा लूँगी, बाद में कर लूँगी। अपने लिए सिर्फ बाद में ही रह जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत गंदी आदत होती है हम औरतों की। मेरी तरह कितनी सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो अपने खाने पीने के लिए अपने लिए आलस कर जाती हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लाइट कर दी बंद, और अब चलते हैं रूम की तरफ। तो दोस्तों आज का यही व्लॉग था मेरा। आज का दिन कुछ इस तरीके से मेरा गुजरा था, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस पूरे दिन में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक अच्छी यूट्यूबर बनूं, एक बड़ी यूट्यूबर बनूं, तो ये सब कुछ आपके बगैर तो नामुमकिन है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।